सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से सभी का स्वागत करता हूं आज के स्पेशल एपिसोड में। और आज हमारे बीच है एक ऐसी बिटिया जिसने 12वीं क्लास में, मतलब घर से आके भी 12वीं क्लास में सुपर परफॉर्म किया है। आप जानते हैं कि आज हमारे समाज की जो मानसिकता है वो बेटियों को लेके बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। हम पुराने ज़माने में बात करें तो पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। वहाँ पर बेटियाँ केवल काम किया करती थी घर पे, केवल खेतियाँ काम किया करती थी, घर पे खाना बनाया करती थी, चूल्हा चौका किया करती थी। लेकिन वक्त बदला, वक्त के साथ साथ सारी स्थितियाँ बदली और आज बेटियाँ चंद्रमा पर भी जा रही है, आज मंगल ग्रह पर भी बेटियाँ जा रही है। या यूँ कहें कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको बेटा कर रहा हो और बेटी ना कर रही हो। मतलब हर जगह बेटियों ने अपना दमखम दिखाया है। और इसके लिए मैं आपको एक बात जरूर क्लियर कर दूं, केवल हिंदुस्तान का संविधान ये स्थिति नहीं लेके आया है कि बेटी आगे आई है, बेटियों ने अपने आप को साबित भी किया है। बेटियां अपने आप को जो है ना पूरी तरह से उन्होंने बताया है कि हम क्या कर सकती हैं, हम कहां जा सकती हैं। तो बड़ा योगदान बेटियों का खुद का है। हिंदुस्तान का संविधान ये मानते हैं कि उनको बराबर का हक देता है, वो आरक्षण भी देता है, वो आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन बेटियां अगर नहीं चाहे तो अच्छा नहीं हो सकता था। लेकिन बेटियों ने ऐसे मौके पर अपने आप को साबित किया, अपने आप को जबरदस्त तरीके से आगे लेके आई। वो चूल्हा चौका छोड़ के बाहर निकली, खेतों के काम से भी बाहर निकली। और आज यूँ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है, हमारे राष्ट्रपति जी प्रतिभा पाटिल जी, आपको पता है एक महिला रह चुकी है। इंदिरा गांधी जी महिला रह चुके हैं। राजस्थान के सीएम वसुंधरा जी कई बार सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आईएएस है या बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व है जो हिंदुस्तान में जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और वो महिला थी, वो बालिका थी, वो बेटी थी, वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना जुनूनी बिटिया थी। आज किसी भी एग्जाम के रिजल्ट को ले लीजिए, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो, चाहे आरएएस का एग्जाम हो, वहाँ पर बेटी अपने आप को साबित करती आई है। मतलब उन्होंने हर प्रकार से दिखाया है, न केवल एजुकेशनल बल्कि आप और दूसरे गेम्स में भी आज उन्होंने साबित किया कि हम किसी से कम नहीं है। आज कोई सा भी गेम हो, जहाँ दमखम वाला गेम हो, जहाँ बहुत ताकत वाला गेम हो, वहाँ पर भी बेटियों ने अपना दमखम दिखाया है। मतलब ये हो गया कि कुल मिला के कि बेटियां किसी से कम नहीं है। बेटियां आज बहुत जबरदस्त कर रही है। हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयां पर ले जाने के लिए बेटियां तैयार है। आज आर्मी हो, चाहे दूसरी जो सेनाएं हो, चाहे और कोई दूसरा फील्ड हो, हर जगह बेटियों ने धूम मचाई है। और ऐसी बेटी एक हमारे बीच है आज जिसने पढ़ाई की है रेगुलर अपने घर से आके। मतलब घर से आना भी है, एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, सुबह 6 बजे जो है ना स्कूल में पहुंचना है, तो कितने बजे घर से चलना होता है। उसके बावजूद जो है ना, और उसके बाद लेट तक एक्स्ट्रा क्लास ले रही है, उसके बाद वापस जा रही है। और बावजूद उसने जो है ना ओवरऑल 96 पॉइंट, मैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या पीसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ओवरऑल 96.00% गेन किया है घर से पढ़ाई करके। तो आज हम उस बेटी से बात करने वाले हैं, क्योंकि वो प्रेरणा है उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि नहीं, मुझे जो है घर से रह के मैं घर पे पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरे घर पे माहौल नहीं है। मतलब तरह तरह के बहाने वहाँ बच्चों के होते हैं। मेरे घर पे माहौल नहीं है, मेरे पिताजी मुझे पढ़ने नहीं देते, मेरे पास टेबल नहीं है, मेरे पास कमरा नहीं है, मेरे पास जो है ना वो चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ बेटियां ऐसी भी है जो घर का काम भी करती है, मतलब घर पे चूल्हा चौका सारा काम भी करती है, खेत का काम भी करती है, गाय भैंस को भी जो है ना संभालती है। उसके बावजूद भी वो एकेडमिक में बहुत ज़बरदस्त कर रही है। तो हर बेटी के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा हो सकती है। तो मैंने कहा भाई इस तरह का जब है तो मुझे सबके सामने उस बेटी को रूबरू करवाना चाहिए। और मैं चाहूँगा सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सारे जो दर्शक हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करें, क्योंकि हमारे बीच है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुपर। और राजधानी एजुकेशनल ग्रुप का जो 12वीं का इस बार का जो परिणाम था, वहाँ पर साइंस एग्रीकल्चर में बेटी 2 नंबर पर रही है। इनसे ऊपर एक ही बच्चा है जिसके 96.4% है, भाई अभिषेक स्वामी। लेकिन बेटी जो है वो 2 नंबर पे 96.00 स्कोर करके। तो हम बेटी से कई बातें करेंगे, क्योंकि बेटियां वाकई हर किसी के लिए प्रेरणा होती है। और इस पुरुष प्रधान समाज में तो इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इनके बारे में जो है ना जानना, इनकी सफलता के बारे में जानना, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानना, इनके संघर्ष के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, सीधा उस बेटी के पास जिसने धूम मचाई है 12वीं के रिजल्ट के अंदर। और ये बेटी आपके बीच है, बहुत जबरदस्त तरीके से आप वेलकम कीजिए आरती यादव बेटी का। जय हिंद जय राजधानी। मैं आरती यादव सबको नमस्ते करती हूँ। और ये बेटी है जो आपसे रूबरू हो रही है, आरती यादव बिटिया।
आप रहने वाली है डूंगर सिकाबास करण सर किशनगढ़ रेनवाल से, और हम इनसे जानना चाहेंगे कैसे इनको ये मिली सफलता, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं इनसे करना चाहूँगा, बेटी परिवार में कौन कौन लोग हैं, मतलब आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने भाई बहन हैं, उन भाई बहनों में आप कौन से नंबर पे है। तो थोड़ा सा परिवार के बारे में जानने के साथ ही हम जो है ना इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। तो बेटी आरती से जानना चाहेंगे फैमिली के बारे में। मेरी फैमिली में 14 मेंबर है। उनमें से दादाजी तो हैं नहीं, दादी जी और 3 पापा, 3 मम्मा और 7 भाई बहन हैं। हम रियल तो 3 भाई बहन हैं, एक तो बड़े भैया है, एक दीदी और 3rd नंबर पे मैं हूँ। तो बेटी आरती कह रही है कि पूरे परिवार में हम 14 मेंबर हैं, मतलब कंबाइंड परिवार है हमारा। दादी जी हैं, दादाजी नहीं है, बाकी सारी फैमिली है और 7 हम भाई बहन हैं, जिनमें से हम 3 रियल ब्रदर है, 2 बहनें हैं और 1 भाई है। तो ये एक परिवार की जो है ना पृष्ठभूमि है। और अब मैं ये जानना चाहूँगा परिवार वालों का जो मुख्य बिजनेस है, मतलब खेती पर निर्भर रहते हैं या और कोई जो है ना सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब वो कहाँ से अर्निंग करके आपको जो है पढ़ा रहे हैं सभी बच्चों को। बहुत अच्छा, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो इनकम सोर्सेज के बारे में जानना चाहूँगा, क्या पूरा परिवार खेती पर निर्भर है या इसके अलावा भी कोई इनकम सोर्सेज है? हाँ सर, मेरा परिवार खेती पर निर्भर है, पर मेरे पापा ट्रक चलाते हैं, यही हमारी इनकम का स्रोत है। बेटी कह रही है ट्रक चलाते हैं पापा जी और पूरा परिवार जो है ना खेती पर निर्भर है। बेटा इस इतने संघर्ष के बावजूद आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि घर पर आप बेटा जब स्कूल में आती थी तो उस समय जो है ना जल्दी आना भी होता था, बहुत लेट भी छुट्टी होती थी, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता था कि मैं इतना क्यों परेशान हो रही हूँ, या खुशी के साथ इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेती कि नहीं मुझे अच्छा करना है, या फिर यूँ भी कि जब आप घर पे होते तो क्या क्या काम आपसे घर वाले, जैसे भाई सुबह 6 बजे आ गए आप लेट जा रहे थे तो मुझे नहीं लगता कोई काम आप कर पाते होंगे, क्योंकि बहुत सारा होमवर्क भी होता था, बहुत सारी पढ़ाई को जो है ना तैयार करना भी होता था। लेकिन अमूमन हम बात करें कि नॉर्मल डेज में, पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि नॉर्मल डेज जब होते हैं जहाँ एक्स्ट्रा क्लासेज नहीं लग रही होती है, तो वहाँ पर आप कौन कौन से काम घर पे करवाते हैं? जैसे अभी इन दिनों में आप कौन से काम कर रहे थे, या इससे पहले जो स्कूल टाइम में वहाँ पर कौन कौन से काम घर पे करते हैं? दर्शक जानना चाहेंगे, स्टूडेंट्स भी जानना चाहेंगे। जब एक्स्ट्रा क्लास लगती थी तब तो हमसे कोई काम नहीं करवाया जाता था, पर अब तो हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जानवर भी पाले जाते हैं, खेती भी की जाती है, तो घर का पूरा काम ही करना पड़ता है। क्या क्या काम करते हैं बेटा घर पे? जैसे मतलब भाई है ना बाजरा कटवाते हैं या कोई और घास है ना लेके आते हैं, या फिर खाना बनवाते हैं घर वाले, मतलब क्या क्या काम करवाते हैं घर पे? क्या क्या काम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं? नहीं, मैं खेत का काम तो करती नहीं, क्योंकि मुझे एलर्जी होती है और घर में भैंसों का काम करना पड़ता है। बहुत बढ़िया बात है बेटा। भाई खेत वाला जो काम है उससे तो थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार होती है, मुझे भी जैसे सर्दी से एलर्जी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दूसरी चीज़ों से एलर्जी होती है, तो वहाँ पर थोड़ी डस्ट वगैरह से इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन घर का सारा काम जो है ना बेटी करती है। एक्स्ट्रा क्लास होती है उस समय ज़रूर इसको टाइम नहीं मिल पाता था, उस समय घर वाले से काम घर वाले कहते भी नहीं थे। और बेटियों का तो ये होता भी है, बेटियाँ जो होती है वो फ्री रहना भी नहीं चाहती, जब भी कोई घर पर काम होता है तो घर वाले भी कह देते हैं, बेटियाँ खुद भी आगे चल के ये सारा करती है, सारा काम करती है। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेनन है कि भाई बेटियाँ काम करना ही है उनको घर पे। और अब मैं ये जानना चाहूँगा, क्या कभी ऐसा लगा आपको कि भाइयों में और बहनों में, मतलब बेटों और बेटियों में घर वाले कोई भेदभाव कर रहे हैं पढ़ाई को लेके, कि बेटा तू तो ऐसे ही पढ़ ले, है ना, बेटी तू तो यहीं पढ़ ले, बेटे को वहाँ पढ़ाएंगे, है ना, उसको यहाँ पढ़ाएंगे? ऐसा कभी महसूस हुआ कि जहाँ भेदभाव सा लगा हो कि नहीं बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, हमें कम इंपॉर्टेंस मिल रहा है ना, या उनको जो है ना ज़्यादा अच्छा दिया जा रहा है या हमें अच्छा दिया जा रहा है, या फिर ऐसा कुछ लगा नहीं कि हमारे घर में तो सबको बराबर समझते हैं? तो बेटी क्या कहना चाहेगी इस बारे में? क्या इस तरह का कोई है या सबको समानता का अधिकार है? नहीं सर, बिल्कुल सभी को समान अधिकार मिलता है, किसी को भेदभाव नहीं किया जाता और सभी को एक समान ही पढ़ाई का अवसर दिए जाते हैं। बेटी ने कहा कि नहीं सर इस तरह का कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सबको बराबर मौका दिया जाता है। हालांकि बहुत बार मैंने देखा है कि गार्जियन की मानसिकता होती है, स्पेशली जहाँ संघर्ष होता है, जहाँ अभाव होते हैं, वहाँ बेटी को पास की सरकारी स्कूल में बेटा यहीं पढ़ लो, और बच्चे को जो है ना हॉस्टल में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं है। यहाँ इन्होंने बेटी कह रही कि नहीं, हमारे परिवार में सबको बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पढ़ाई को लेकर बड़ी सजगता है, जागरूकता है। तो ये सारा इसका है। अब फिर मैं ये जानना चाहूँगा, जिस दिन 12वीं का रिजल्ट आया उस दिन आपको कैसा लगा, या फिर उससे पहले भी कभी आपको एक्सपेक्ट था कि नहीं मैं टॉप करूँगी या सेकंड टॉप आऊँगी, या मतलब बहुत ही अच्छा करने वाली हूँ? पहले से आपको आइडिया था, या फिर अचानक ही आपको लगा कि नहीं मैंने तो अच्छा कर लिया, या कभी आपको ये भी लगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा और कम शायद 1-2% मुझे जो है ना और बढ़नी चाहिए थी, है ना? ये सर, मुझे उम्मीद थी कि मैं ऐसा कर जाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हुई जब रिजल्ट आया और सब घर वाले बहुत खुश हुए, तो मैं और भी ज़्यादा खुश हुई उनको खुश चेहरे को देखकर। मतलब कैसा महसूस हुआ उस समय रिजल्ट आया? सबसे पहले किसने बताया आपको रिजल्ट भाई ये परिणाम आया है, इतना परसेंटेज बनी है?
और उस समय घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी जब अचानक उनको पता लगा कि 96% बना है ओवरऑल वो भी? मेरे भैया ने निकाला था रिजल्ट तो उन्हें बताया था तो बहुत खुशी हुई क्योंकि सब घर वाले बहुत खुश हो रहे थे। तो बेटी कह रही है मुझे बड़ा अच्छा लगा, घर वालों ने भैया ने जब रिजल्ट निकाला सबको बहुत ही बढ़िया लगा। अब हम सीधा आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी स्ट्रेटजी क्या रही, मतलब कितने घंटे आपने पढ़ाई की, किस तरह से पढ़ाई की ताकि बाकी जो बच्चे और बच्ची हैं उनको प्रेरणा मिले, वो भी आपकी तरह स्ट्रेटजी बना के बहुत अच्छा करें, क्योंकि 96 पे जाना बहुत बड़ी बात होती है, 90 से ऊपर एक परसेंटेज बढ़ाने में बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो वहाँ आपकी क्या स्ट्रेटजी, मतलब कितने घंटे आपने पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, ये बच्चे आपसे जानना चाहेंगे। सर मैंने स्कूल में ज़्यादा टाइम निकाला, घर पर ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती थी क्योंकि क्लास ज़्यादा लगती थी स्कूल में, 12 घंटे तो स्कूल में लग जाते थे, फिर 1 घंटा जाने में लगता था और घर पे तो टाइम कम निकाल पाते थे, पर रेगुलर स्कूल में आती थी। पूरे ईयर में 2 ही छुट्टी की थी केवल। ये बिल्कुल सही कह रही है। जब बोर्ड एग्जाम से पहले हम जब छुट्टी कर देते तो उससे पहले ये उन छुट्टियों में भी स्कूल में आके जो है ना अपनी एक निश्चित जगह होती थी, वहाँ बैठ के आराम सेल्फ स्टडी किया करती थी, क्योंकि पढ़ाई का जो माहौल है वो कई बार हमें घर पे अकेले में या इस तरह से जब माहौल होता है घर पे तो सही नहीं मिल पाता है। तो इसलिए बेटी ने पूरा उसका भरपूर फ़ायदा उठाया कि छुट्टियाँ होगी, उसके बाद जो एग्ज़ाम से ठीक पहले वाला छुट्टियाँ चल रही है उसमें भी इसने स्कूल में आके पढ़ाई की। तो एक बड़ी स्ट्रेटजी ये रही कि यहाँ इसने पढ़ाई को मिस नहीं किया, 2 क्लास केवल मिस की पूरे साल में, छुट्टी वाला टाइम था उसमें भी स्कूल में आके पढ़ाई की। अब मैं ये भी जानना चाहूँगा घर वालों ने कितनी मदद की, मतलब कौन आपके सहयोग जो है ना ज़्यादा सहयोग किया घर पे कि आपको बेटा पढ़ना है, आपको अच्छा करना है। सुबह 6 बजे जब आप स्कूल में पहुंचना होता तो मेरे हिसाब से 5 बजे आपको चलना होता, तो वहाँ पर घर में कौन से ऐसे व्यक्ति है जो आपको 1 किलोमीटर, क्योंकि आपका घर जो है ना वो बस वाली स्कूल बस आती है वहाँ से 1 किलोमीटर काफ़ी साइड में है घर, तो वहाँ 1 किलोमीटर आपको चल के आना पड़ता, तो वहाँ पर आपको किसको मानती है कि नहीं घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वहाँ मेरे वो फला जो घर वाले हैं वो मुझे बड़े मदद करके और वो मुझे छोड़ के जाते थे? मेरे बड़े पापा मुझे रोज बस स्टैंड पर छोड़ने आते थे। तो बड़े पापा ने बड़ा सहयोग किया, वो सुबह सुबह जल्दी उठना, साथ में आना, क्योंकि वो पढ़ाई तो इसकी होनी थी, एग्ज़ाम इसकी लगनी थी, लेकिन उनका भी संघर्ष बड़ा रहा, उनकी एग्ज़ाम भी लगती रही साथ साथ में ही। तो ये इनका सफ़र रहा। और इसके बाद में हम जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि हॉस्टल में ज़्यादा बढ़िया माहौल होता है, मतलब हॉस्टल वाले बच्चे अच्छा करते हैं, लेकिन बेटा आप नॉन हॉस्टल में रहे, घर से आए, उसके बावजूद भी बढ़िया किया आपने। तो आप उन नॉन हॉस्टल वाले बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जिनके पास जो कहते हैं कि साहब हमारे पास हॉस्टल का सा माहौल हो, पता नहीं हम क्या कर ले, हमें कोई संभालने वाला हम पता नहीं क्या कर ले, है ना, फैसिलिटी जो तो पता नहीं क्या कर ले, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? ये तो सब एक बहाना होता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। पढ़ने वाले को हर अवसर मिलता है, उसे खुद को ढूंढना पड़ता है अवसर। बिल्कुल सही बात है कि ये तो बहाने होते हैं, जिनको अच्छा करना होता है वो किसी बहाने को बीच में नहीं लाते हैं, वो अच्छा कर जाते हैं। हम अक्सर बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि वो उस व्यक्ति ने जो है ना अपना पूरा जो टाइम है वो पढ़ाई का जो स्टडी का टाइम है वो किसी रोड लाइट के पास में बैठ के निकाला, या वहाँ पढ़ाई की, या और कहीं जो है ना व्यवस्था की, पूरा अभाव में जिया, उसके बावजूद भी वो दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी पे गया या दुनिया का सबसे बड़े पद पे गया, या यूँ कहे कि दुनिया के लिए मिसाल बना। तो ये सारे बहाने होते हैं, बहुत ही सही बात है। और अब स्कूल के बारे में थोड़ा सा मैं इनके व्यूज जानना चाहूँगा कि स्कूल में या कोचिंग क्लासेस जो इनकी होती थी, राजधानी फाउंडर या राजधानी एजुकेशन ग्रुप का जो कोचिंग क्लासेस था, वहाँ पर इनको सबसे अच्छा क्या लगा? यहाँ का जो पढ़ाई का माहौल था, या फिर यहाँ के जो टीचर्स, या यहाँ का जो डिसिप्लिन, या कोई एक व्यक्ति विशेष को अगर आपको बात करना हो, भाई हाँ सर मुझे उनसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, या उनके संघर्ष को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, या उनको देख के मुझे लगता है कि नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए अगर ये इतना कर रहे हैं, तो बेटी जानना चाहिए स्कूल में इनको कैसा लगा, किसने ज़्यादा प्रेरित किया? सर मुझे आपको देखकर ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता था, क्योंकि आप 12-13 घंटे खड़े होकर अपने पैरों पर पढ़ाया करते थे, तो आपसे मोटिवेशन मिलता था कि अगर सर हमारे लिए इतने घंटे खड़े होकर पढ़ा सकते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो बेटी का फिर से एक बार धन्यवाद, क्योंकि इसने कहा कि सर सबसे बड़े मोटिवेशन तो आप ही रहे हैं, क्योंकि आपने 10-10, 12-12 घंटे हमारी जो है ना खड़े रह के क्लासें ली है, पैरों पे खड़े रहना, वो भी लगातार खड़े रहना 12-13 घंटे तक। तो वहाँ से मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि जब ये इतना हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। और आपका जो रिजल्ट है वो अपने आप में यूनिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा राजधानी के रिजल्ट के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा क्या किया है बच्चों ने यहाँ। तो आप अगर ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर राजधानी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पूरी दुनिया में धमाका मचाया, पूरे राजस्थान में धमाका मचाया है। 96% या अधिक, या यूँ कहे कि 97% ओवरऑल की बात करें, राउंड फिगर में बात करें तो वहाँ पर एक स्टूडेंट रहे, और बेटी सहित जो है ना 95 से ऊपर, जिनमें एक बेटी भी है, टोटल 3 स्टूडेंट है जिन्होंने 95 से ऊपर स्कोर किया है। एंड 94% या ज़्यादा करने वाले 7 बच्चे हैं, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 94% ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो आप
96% से ज़्यादा वाला 1 स्टूडेंट हो गया, 95% से ज़्यादा वाले 3 स्टूडेंट हो गए, 94 या इससे अधिक वाले 7 स्टूडेंट हो गए, और 11 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 93% से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 92% से ज़्यादा स्कोर करने में कामयाब रहे, मतलब 92% से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 91% से ज़्यादा प्राप्त किया है। 40 विद्यार्थियों ने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, और इसी तरह से 85 से ऊपर 118 बच्चे, बहुत बड़ा एक स्कोर है। अगर हम ऑप्शनल की बात करें, केवल जो हिंदी इंग्लिश के अलावा ऑप्शनल की बात करें, तो वहाँ पर 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100 के लगभग नियर गए, मतलब 99% से ऊपर उन्होंने प्राप्त किए। 9 बच्चे हैं जिन्होंने 98% से ऊपर अंक प्राप्त किए। 19 बच्चे ऐसे हैं जो 97 या इससे ज़्यादा अंक लेने में कामयाब रहे ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर। 13 बच्चों ने 96% से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए, और 58 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। 76 यानी 76 बच्चे हैं जिन्होंने 94 या इससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। 98 बच्चे ऐसे हैं, 98 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 93% या ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, और 126 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 92% ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। 150 बच्चों ने 150 स्टूडेंट्स ने 91 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, और 90% से ज़्यादा प्राप्त करने वाले 163 स्टूडेंट है। मतलब अपने आप में एक अद्वितीय रिजल्ट है, एक बहुत बड़ा धमाका है। और परसेंटेज ग्रोथ की बात करें तो वहाँ भी राजधानी ने पूरे राजस्थान को दिखाया कि हम बहुत बड़े चैंपियन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा जो ग्रोथ वो दुनिया में बेहतरीन है। अगर परसेंटेज ग्रोथ की बात करें तो यहाँ भी राजधानियों ने पूरे दुनिया को, पूरे राजस्थान को दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, कितने बड़े चैंपियन हैं। यहाँ पर अगर परसेंटेज ग्रोथ की बात की है तो 10वीं से 12वीं क्लास में एक स्टूडेंट अजय कुमार मीणा ठीकरिया भीम बसवा दोसा का, उस बच्चे ने 10वीं से 12वीं में बढ़ाई है 39%, 39%, या यूँ कहे कि एक्यूरेट बोले तो 38.77%। इसके अलावा एक बेटी है रिंकू यादव खेजरोली की, उस बेटी ने बढ़ाई है 36.13%, मतलब 37%। एक बेटा 39% बढ़ा रहा 10वीं से 12वीं में, दूसरी बेटी है वो 37% बढ़ा रही है। और नरेश पाटीदार झालावाड़ से इस बच्चे ने 35.60%, मतलब 37% का ग्रोथ किया है। तो 38% से ज़्यादा ग्रोथ करने वाला स्टूडेंट एक है, 35 या इससे ज़्यादा करने वाले 3 स्टूडेंट हैं, और 14 ऐसे विद्यार्थी, 14 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 30% या ज़्यादा का ग्रोथ किया है। 49 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 25% ज़्यादा ग्रोथ किया है। 113 बच्चों ने 20% ज़्यादा ग्रोथ किया है, और 219 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15% या ज़्यादा ग्रोथ किया, ज़्यादा की वृद्धि की है, और 308 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10% या ज़्यादा ग्रोथ किया। मतलब ग्रोथ करने में भी यहाँ पर कामयाब रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से राजस्थान को दिखाया है कि हम किसी भी एंगल से कम नहीं है, चाहे परसेंटेज हाईएस्ट जाने का मामला हो, चाहे ग्रोथ करने का मामला हो। तो बड़ी एक बात होती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो साइंस होती है वहाँ पर बच्चों की परसेंटेज या तो वही रहती है या उससे कम हो जाती है, थोड़ी बहुत बढ़ पाती है, लेकिन यहाँ 39% तक बच्चों ने ग्रो किया है, तो एक बड़ी बात होती है। तो लास्ट क्वेश्चन हम आपसे बेटा ये पूछना चाहेंगे कि उन बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उन बच्चियों के लिए क्या कहना चाहेंगी, या उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो सोचते हैं कि मैं गाँव का रहने वाला हूँ, मैं ढाणी का रहने वाला हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम जानना चाहेंगे बेटी आरती से। सर मैं कहना चाहती हूँ कि गांव में रहकर भी हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, हमें काम तो करना ही होगा पर हमें टाइम निकालना पड़ेगा। सफलता के लिए हम हर किसी को टाइम तो निकालना ही पड़ता है, सभी को बड़े सपने देखने पड़ेंगे, सपनों को जीना पड़ेगा, और उनको आगे बढ़ने के लिए सपनों को पालना पड़ेगा। हर किसी को जीवन में बेहतरीन करना चाहिए, चाहे वो गांव से हो चाहे शहर से हो, बल्कि अब तो गांव के बच्चे ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं। हर इंसान को सफल होना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ईश्वर की बनाई हुई बहुत श्रेष्ठ करती है। तो बेटी का मैसेज था कि हर इंसान को बहुत अच्छा करना चाहिए, सपने पालने चाहिए, सपनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए, खुली आपको सपने देखनी चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप भी अच्छा कर सकते हैं, जीवन में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। अब बेटी से एक क्वेश्चन हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके आगे क्या सपने हैं, मतलब आप आगे कहाँ जाना चाहती है, अगले 5 या 7 साल बाद में आप अपने आप को कहाँ पर देखती है कि मुझे वो वाला मुकाम चाहिए, या मुझे वो बनना है, या मुझे वहाँ पर जाना है, ये भी हम जानना चाहेंगे बेटी आरती से। सर मैं आगे IAS बनना चाहती हूँ। बेटी कह रही है मुझे आगे IAS बनना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो IAS ही क्यों बनना है, मतलब IAS बन के आप क्या करना चाहती है, समाज सेवा करना चाहती है, या जो है निष्पक्षता जो है ना समाज में लाना चाहती है, या बेटियों को आगे लाना चाहती है? क्यों आप IAS बनने के बारे में सोच रही है, क्यों आप प्रशासनिक सेवा में जाने के बारे में विचार रखती है? जहाँ तक देखा जाए तो बेटियाँ अभी भी पीछे हैं, उनको आगे करने के लिए, और जो समाज में पिछड़े लोग हैं उनको भी आगे करने के लिए मैं IAS बनना चाहती हूँ।
मतलब बेटी कह रही है कि मुझे जो है ना समाज में जो निष्पक्षता है या एक जागरूकता की कमी है, बेटियों के प्रति जो नज़रिया है या बेटियां अच्छा करें, इसके लिए मुझे इस प्रशासनिक सेवा में आके सेवा करनी है जनता की और साथ साथ ही बेटियों को आगे लाना है। अब मैं चाहूँगा बेटी को मैं मिठाई खिला के एक विधिवत जो है ना बधाइयाँ और शुभकामना दूँ आप सभी के सामने। तो दर्शकों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी बेटी आरती यादव जिसने 96% ओवरऑल स्कोर किया था, 97 इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट में था। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। और हम फिर से आपसे मिलने वाले हैं कुछ नया लेके, कुछ नए स्टूडेंट्स को या नए सक्सेस प्राप्त करने वाले को या नए अचीवर्स को लेके। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।